पंजाब से सैरो तफरी के लिए जाने वाले 15 अफराद सैलाबी रेले की जद में आकर जिंदगी की बाजी हार गए। ये अफसोसनाक मनाजिर तो पूरी दुनिया ने देखे हैं, लेकिन इसमें असल हकाइक हैं क्या? 7 लाशों को डस्का के एक ही इलाके में जब पहुंचाया गया तो वहां पर कोहराम बरपा हो गया। वो 4 एक ही बाप की बेटियां, एक मां और 2 बेटियां, ये किस तरह से जिंदगी की बाजी हार गई, आखिरी लम्हात में क्या होता रहा, उनके अहले खाना का इस हवाले से क्या कहना है। हमारे साथ इस वक्त तलहा नवीद मौजूद हैं जो उस फैमिली के साथ मुलाकात करके आए हैं, उनसे गुफ्तगू करके आए हैं और जान के आए हैं ये अफसोसनाक सानिया किस तरह से रूनुमा हुआ और इसमें क्या हुकूमत वक्त जो वहां की जिलाई हुकूमत थी उन्होंने कोशिश की इस हवाले से। ये तमाम तफसीलात तलहा नवीद की जुबानी ही आपको सुनाते हैं। बहुत शुक्रिया तलहा, आपने वक्त दिया। बड़ा ही एक अफसोसनाक सानिया जो पूरी दुनिया में इस वक्त जेर बहस है कि 18 के करीब अफराद पानी में खड़े हुए दरिया में मौजूद अपनी जान बचाने के लिए चीखो पुकार कर रहे हैं, लेकिन कोई उन्हें बचाने वाला नहीं है, ना रेस्क्यू आ रही है, ना कुछ हो रहा है। अब ये जिस फैमिली के साथ ये अफसोसनाक वाकया पेश आया, सानिया पेश आया, वो क्या कहती हैं, ये डस्का के किस इलाका से ताल्लुक रखते हैं, तफसीलात हैं क्या, जब उनके घर गए क्या हालात वाकया था आपने देखे? इस वाकये ने यकीन माने तमाम दुनिया को झंझोर के रख दिया। पूरी की पूरी जो फुटेज वायरल होती है, जो वीडियो वायरल होती है कि एक दूसरे से माँ बाप बच्चे लिपट रहे हैं और 2.5 घंटे तक चीखों पुकार करते हैं कि हमें बचा लो। कोई खड़ा हुआ अपने वालिद को वहां पे आवाज़ दे रहा है, कोई खड़ा अपनी माँ को आवाज़ दे रहा है, कोई बच्चे खड़े अपनी माँ बाप को आवाज़ें दे रहे हैं कि कोई इन्हें बचा ले, कोई इन्हें बचा ले, लेकिन कोई नहीं है। रेस्क्यू टीमें 112 की टीमें आती हैं, आने के बाद कहती हैं जी हमारे पास वो वसाइल नहीं है, हमारे पास वो जराए नहीं है जिन चीज़ों से हम लोग वहाँ खड़े लोगों को बचा सकें। अब बदबख्ती बदकिस्मती ना अहली हमारे इदारों की ये है कि इन लोगों को इंसानी जानों की कीमत है ही नहीं हमारे माशरे में। जिस माशरे में हम जिंदगी बसर करते हैं इंसान की कोई औकात नहीं है, वो मर जाए किसी को कोई परवाह नहीं है। और जो कमजोर है खास तौर पर, जो अमीर नहीं है, मतलब गरीब है। अब देखिए जिली इंतजामिया, सबसे पहले मैं जिली इंतजामिया की बात करूं कि वहां के सियाहों को नहीं पता कि कौन सा इलाका खतरनाक है, कौन सी जगह खतरनाक है। अगर महकमा मौसमियात ने खबर दे दी है कि भाईजान ये इलाका खतरनाक है, यहां पर आप लोगों ने नहीं जाना, तो वहां की पुलिस को चाहिए, वहां की जिली इंतजामिया को चाहिए, वहां के इदारों को चाहिए कि वो वहां पर आने वाले सियाहों को इस बात की आगाही दें कि भाईजान आपने इस इलाकों में नहीं जाना। बिल्कुल हिफाजती इंतजामात होने चाहिए कि इस एरिया में अंदर दाखिल ही नहीं हो सकते। जब आपको पता है कि एक रेल आना है, दरिया में आना है और उसने फिर कंट्रोल नहीं होना, उसने जब तेजी बहाव आना है, वहां से आप इधर उधर हिल ही नहीं सकते, तो फिर आप लोग सियाहों को उधर ना जाने दें क्योंकि सियाहों को इतनी समझ नहीं है। अब ये जो फैमिली है, पहले मैं डस्का की तरफ आऊं। मोहसिन 4 बेटियां थी इसकी, एक ही घर के तकरीबन ये 11 से 12 अफराद गए थे, जिनमें कुछ लोग बच्चा हैं, बाकी सारे चले गए। मोहसिन का वो आए हैं ना जो साइड पे गए थे। मोहसिन का पूरा घर उजड़ गया। 4 बेटियां थी मोहसिन की, 7 उसके रिश्तेदार थे, उसकी 2 बेटियां थी। अब मोहसिन अपनी एक बेटी है जिसके इम्तिहान खत्म होते हैं, वो बाप से जिद करती है कि बाप हम लोगों ने पहाड़ी इलाके घूमने हैं। आपको पता बच्चों को शौक होता है, तस्वीरें देखती है जब दूसरों को, सहेलियों को देखती है। छुट्टियां चल रही हैं आजकल। मोहसिन बच्चियों से मोहब्बत करता था, प्यार करता था। उसने बच्चियों के लिए अलग कमरा बनाया था कि ये एक पढ़ाई का कमरा, इस बच्चों ने जब पढ़ना है तो इस कमरे में किसी ने दाखिल नहीं होना। उनके आराम और सुकून, पढ़ाई से मतलब जो चीजें थी उस कमरे में मौजूद थी। ये मोहसिन से आपकी गुफ्तगू हो रही है? हाँ, मोहसिन के भाई से गुफ्तगू होती है। अच्छा, इस कदर मोहब्बत करता था। बेटियां जिद करती है जिसके मैट्रिक इम्तिहान खत्म होते हैं कि बाबा हम लोगों ने पहाड़ी इलाके देखने हैं। अब बाबा जो हैं पूरे खानदान में कहते हैं मेरी बेटियों ने पहाड़ी इलाके देखना है, जिस चीज़ से जाना मेरे साथ चलो। अब वो वालिद उसका तमाम रिश्तेदारों को इकट्ठा करता है। ये तकरीबन 12 से 14 अफराद जो हैं जाते हैं, इनका प्लान बनता है। और ये कुछ दिन पहले नारायण का गान का प्लान बनाते हैं। नारायण का गान जाते हैं तो वहाँ पे जाके इनका प्लान चेंज हो जाता है कि हम लोगों ने सवाद जाना है। सवाद बड़ा खूबसूरत है, सवाद जाते हैं। आप पहले जाते हैं नारायण का? हाँ जी। उसके बाद जब ये सवाद जाते हैं, सवाद जाने के बाद होता क्या है कि अब ये एक जगह नाश्ता करते हैं, होटल में नाश्ता करने के बाद जो कुछ लोग हैं इनके फैमिली मेंबर, जो बाकी सवाद के एक ही ग्रुप के लोग गए हुए थे, ये सड़क के इस किनारे आ जाते हैं। ये कुछ 18 के करीब लोग, दरिया के दरमियान में आपको पता है इतना पानी होता है, वो लोग अंदर आना जाना चल जाता है, कोई मसला नहीं होता। पानी में हाथ भी मारते हैं, बच्चे खेलते हैं, वो इसका तेज बहाव नहीं वो होता। पहले कहते हैं खुश्क जगह थी, वो हल्का हल्का पानी चलता है, वो कहीं जगह पानी चलता है, वो इतना महसूस नहीं होता कि कोई खतरा नहीं है। अब ये 18 लोग, जिनमें मोहसिन की 4 बेटियां, मोहसिन की 2 भतीजियां, एक मेरे ख्याल से इसकी कजन है, वो बड़ी या बहन है।
अब वो ये 7 लोग भी साथ शामिल होते हैं, वो उस जगह दरिया के दरमियान में तस्वीर बनाने चले जाते हैं। ये 18 लोग हैं, ये 18 के करीब 17-18 अच्छा, लोग। 3 अफराद का ताल्लुक सवात से भी है। सवात से भी है। अच्छा, सही। अब ये 18 के 18 लोग जब वहां पर जाते हैं, खड़े होते हैं, एक दूसरे से तस्वीरें बना रहे होते हैं एक दूसरे की, वो एकदम एक जगह पे खड़े होते हैं, पीछे से एकदम बाहर आती है और इस कदर तेज आती है कि इनको मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि काफी फासले पे सड़क होती है, इनको इस कदर मौका नहीं मिलता, इतना बहाव पानी का तेज होता है कि ये इधर से उस किनारे जा सके। अब इस कदर तेज बाहर है और पानी का, अब ये देखें, ये गोलाई है, अब ये थोड़ी सी ऊंची जगह है, सारे लोग जगह पे, खुश्क जगह कोई इधर है कोई उधर है, वो सारे एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, उस जगह पे जो ऊंचाई वाली जगह पे 18 के 18 लोग मुख्तलिफ जगह पे सेल्फियां ले रहे थे, लेकिन जब पानी का बहाव आता है वो एक जगह जो करीबी ऊंची जगह होती है वो दिखाई भी दे रहे हैं, हाँ, वो ऊंची जगह आके खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, वो इस उम्मीद में होता है कि हमने बच जाना है। बिल्कुल ऐसा ही। क्यों बच जाना है? सामने लोग हैं ना, उनके सामने अपने लोग हैं और हजारों की तादाद में लोग खड़े हैं, सामने किसी का बाप है, किसी का बेटा है, किसी की बहन है, उनको पता है कि हम लोग बच जाना है, हमें किसी तरह रेस्क्यू किया जाए। वो वहां पे फोन करते हैं, बाप फोन करता है कि परेशान ना हो, हम लोगों ने 112 को कॉल कर लिया, रेस्क्यू टीमें आ रही हैं, आप लोग को यहाँ से बचा लिया जाएगा। खुश हो जाते हैं। माए, बूढ़ा बुजुर्ग आपने देखा लाठी पकड़ी हुई है, माए बच्चों को गले लगा रही हैं, नानियां थी, मेरे ख्याल से काफी बुजुर्ग खतून थी, वो बच्चे को गले लगा रही है, हौसला दे रही है कि और दुआएं कर रहा है बच्चा कि या अल्लाह हमें यहाँ से बचा ले। बिल्कुल ऐसा। अब होता क्या है, 2.5 घंटे तक वो वहां पर किसके, अल्लाह ने को मौका दिया कि हो सकता है 2.5 घंटे है, आपके जो हुक्मरान है बदबख्त ये आपको बचा ले, जो सारी जिंदगी हमारे ऊपर टैक्सेस लगाते हैं, हमारे वो क्या कहते हैं बालों पे भी टैक्स, पानी पीने का भी टैक्स, घर में लाइट जलाने का भी टैक्स, हर चीज का हम लोग टैक्स देते हैं, इसलिए टैक्स देते हैं कि हमारी जानों की परवाह करें, हमारी जानों की हिफाजत करें। ये बदबख्ती की इन्होंने, वो 18 लोग 2.5 घंटे तक वहां पे चीखते रहे, मदद को पुकारते रहे, वहां पे मुख्तलिफ अदारों को काले की गई, कोई बदबख्त, कोई हेलीकॉप्टर नहीं था, कोई आपके पास जहाज नहीं है, कोई आपके पास ऐसा रस्सी वगैरह नहीं है, आप इस इलाके में रह रहे हो, इससे पहले भी यहाँ पे हादसे हुए हैं, आप लोगों ने कोई हिफाजती तदाबीर नहीं की। वो 18 के 18 लोग वहां पे एक एक करके डूबता जा रहा है, माँ के हाथ से बेटियां जा रही हैं, माँ का कलेजा वहीं पे फट गया, वहां पे बाप देख रहा है, बाप दरिया में छलांग मारने की कोशिश कर रहा है, लोग नहीं जा लोग पकड़ रहे हैं उसे, पीछे कर रहे हैं कि नहीं तुम भी इसके साथ बैठोगे। वहां पर बाप के सामने उसकी 4 बेटियां, उसकी मोहसिन की क्या हालत होगी कि उसके सामने उसकी 4 बेटियां बह के गई, उनकी जानें निकल गई। मोहसिन क्या कहता है इस हवाले से जब आप बात करते हैं? मोहसिन शुगर का मरीज है, मोहसिन से बात करने की कोशिश की, मोहसिन जैसे सलाम लेते थे, मोहसिन बेहोश हो जाता था। एनी शाहिदीन किससे एनी मुलाकात हुई? शाहिदीन जो वहां पे एक आदमी था उससे मुलाकात हुई, वो कहते हैं हम लोग जब वहां पे खड़े हुए ये चीजें देख रहे थे, वहां पे इस कदर चीखो पुकार थी, रेस्क्यू टीमें जब आई और रेस्क्यू टीमों ने कहा जी हमारे पास वो वसाइल वो जराए नहीं है, कहते हम लोग वहां पे, हमें ये था कि ये आगे हैं, हमारे बच्चे बच जाएंगे, हमारी माएँ बच जाएंगी, हमारे बाप बच जाएंगे, लेकिन जब रेस्क्यू टीमों ने आके ये कहा जी हमारे पास ऐसे वसाइल और जराए नहीं है, कहते वहां पे हिम्मत हार गई, लोग वहां पे गिरना शुरू हो गए, बेहोश होना शुरू हो गए कि क्या होना है, इस कदर खौफनाक मंजर था, और वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके वहां पे डूबते गए। फिर एक हलाल नामी शख्स है, मोहम्मद हलाल, जो कि सवात का रिहायशी है, जिसने हीरो का किरदार निभाया, वो कहता है कि 1 घंटे पहले, कहता मैं बड़ा बदकिस्मत हूं, मुझे 1 घंटे पहले पता लग जाता, मैं 18 में से एक भी ना डूबने देता। अच्छा। मैं खुद मर जाता, लेकिन मैं 18 में से एक भी ना डूबने देता। मेरी उससे बात हुई। अच्छा। वो कहता है कि इससे पहले पिछली जगह पे रेला वो आई थी, बाहर आई थी, उधर 11 लोग फंस गए थे। हलाल नाम है उसका, मोहम्मद हलाल, हलाली है वो। हाँ, मोहम्मद हलाल, वो कहता है जी मैं 11 के 11 लोग बचा के आया हूं, वहां पे रेस्क्यू टीम कोई नहीं पहुंची। कहता है जिस जगह ये हादसा हुआ है ना, करीब साथ ही रेस्क्यू का ऑफिस है, पुलिस की चौकी है, तमाम अदारे जो आप कह सकते हैं तमाम अदारों के दरमियान में जगह थी, लेकिन बदबख्ती ये कि किसी ने नहीं बचाया। कहता मुझे मेरे दोस्त ने इतला दी कि ऐसे फलानी जगह पे भी लोग फंस गए हुए हैं, क्योंकि हमारा काम ये है, कहता हम लोगों ने अपनी वो गाड़ी चलाई, उसके अंदर कश्ती रखी, और वो आप देखें वो वीडियो वायरल हो रही है, उसने किसी चीज़ की परवाह नहीं की कि पानी की तेज़ रफ्तारी की, उसने उसके अंदर बैठा है और उसको कश्ती को उस पार ले गया, 5 लोग बचा के लाया, वो 5 बचा के लाया। वो कहता अगर मुझे मौका मिलता मैं सारे के सारे बचाता। कहता मुझे आज तक कभी इतना दुख नहीं हुआ, कहता इससे पहले भी हादसे हुए हैं, कहता ये जो वाक़या है इसने मुझे जो जोड़ के रख दे, मेरी आंखों में आंसू, कहता मुझे रात को नींद नहीं आती, कहता मैंने अपनी आंखों से लाशें जाते देखी हैं, लोगों की लाशें निकाली हैं, और ये हलाल जो मोहम्मद हलाल है, रेस्क्यू टीमें बाद में निकाल रही हैं, मोहम्मद हलाल वहां पे लाशें ढूंढ रहा है, और ये बंदा लाशें ढूंढ के निकाल के दे रहा है। क्रेडिट जो है वो रेस्क्यू ले रही थी इसका, हलाल का। अंदाजा करें ना कि जिनको अपनी जान की परवाह थी। मोहम्मद मोहसिन जो है, अब इसकी 3 बेटियों की लाश आज मिल गई थी, ठीक है, जनाजे के दौरान इसके पास 3 बार बेहोश हो गया, ये 3 बार बेहोश हो गया। जैसे ही कहा जाता था कि बेटियों का जनाजा पढ़ो, हिम्मत हार जाता था, शुगर का मरीज है, हिम्मत हार जाता था, वहीं पे गिर जाता था कि क्या मैं बेटियों का जनाजा पढ़ूं। 3 बेटियों का जनाजा आज पढ़ा है, आज पढ़ने के बाद जो हालत थी, अभी इस चीज का इंतजार था कि मेरी चौथी बेटी की लाश मिल जाए,
जैसे ही जनाजा पढ़ के आया, इतला मिली है तुम्हारी चौथी बेटी की लाश मिल गई है। ओए होए होए। अब ये सबसे छोटी बच्ची है, सबसे कोई छोटी 7-8 बच्ची साल की है। अब उस बच्ची की लाश कल आती है, परसों आती है, उसका फिर जनाजा होगा, बाप के फिर दुख ताजा होंगे, बाप के आंखों के सामने फिर वही मंजर आएगा और बाप फिर तड़पेगा। बेटा कोई नहीं है इसका? बेटा कोई भी नहीं था। 4 बेटियां थी, चारों बेटियों को बच्चों की तरह पालता था और खानदान तो खत्म हो गया इसका। दूसरी तरफ इसके रिश्तेदार जो बात है, वो बेटी थी और वो खुद माँ थी और उसकी 2 बेटियां थी, वो भी छोटे छोटे थे, वो भी आंखों के सामने चले गए। वहां पे रो रहे हैं और किसकी नाअहली हमारे तलहा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है केपी के हुकूमत पर, जो बार बार हेलीकॉप्टर दिखाई देते हैं, हर चीज दिखाई देती है, दावे किए जाते हैं और तकरीबन 11 साल से जायद के अरसे से सलमान हुकूमत इन्हीं भाई के पास है। हमारे सियासतदानों के ना, आपने सुना है कि नाश्ते तक हेलीकॉप्टरों पे जाते नहीं हैं, ऐसे ही है। लस्सियां तक हेलीकॉप्टरों पे जाती नहीं है। बदबख्तों, जिन पर हुकूमत करते हो उनकी तो परवाह कर लो। कितने बंदे जाने निकल गए दरिया और आपको पता नहीं 2.5-3 घंटे वहां पे लोग चीखते रहे हैं कि हमारी मदद को कि आ जाएगा, लेकिन कोई भी नहीं आया। वो इसी उम्मीद में अंदाजा करे कि जो एक मौत के पास करा उसे पता मेरा भी मर जाना है, अभी इसकी बारी, अभी इसकी बारी, अभी इसकी बारी, इसकी बारी, और बेगुनाह मर गए। क्या गुनाह था उनका? ये कि वो इस मुल्क में पैदा हुए, गरीब पैदा हुए, उनका किसी सियासतदान से तल्लुक नहीं था। मैं कहता हूं आपके किसी वजीर आजम का, वजीर आला का, किसी भी आप कह दें, किसी MNA MP एक तक का कोई बच्चा वहां पर मौजूद होता और वहां पे हेलीकॉप्टर जहाज ना जाते, तो आप मुझे जो कहते मैं सजा देता। वो कोई भी ताकतवर होता, पैसे वाला होता, मालदार होता। ये जाहिर सी बात है, वो सैरो तफरी के लिए गए हुए थे। कुछ लोग ये भी अब उन पर इस तरह के इल्जामात आयद किए जा रहे हैं जो इस दुनिया से चले गए जी, सेल्फियां लेने के लिए गए। तो कोई गुनाह कबीरा है कि जब इंसान सैरो तफरी के लिए जाता है तो वहां पे क्या करता है? अब मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये जिम्मेदारी तो इंतजामिया की है ना अहली, ये कोई उनकी गलती नहीं है, ये संगीन जुर्म है। ये जुर्म है। और किसका जुर्म है? ये उनके अदारों का जुर्म है, वहां पे जिला इंतजामिया का जुर्म है। बता रहा हूं कि स्याह, अब मैं किसी जगह जाऊंगा, मुझे तो नहीं पता कि ये चीज खतरनाक है, मैंने इधर जाना है। अब मुझे पता जी हल्का हल्का पानी है, मुझे तो नहीं पता एकदम सैलाब आ जाना है, मैं तो उसके अंदर पाँव रख के, लोग बैठते हैं जो सैर तफरी के लिए जाते हैं, आप देखते हैं लोग बैठते हैं वहां पे, और एकदम बाहर आ जाए, उसमें क्या गलती है? तस्वीरें लेते हैं, खूबसूरत चीजें, कि इसमें बच्चों की गलती नहीं है, उसमें वो बुजुर्ग गए हैं, वो खवातीन गए हैं, बुरे बुजुर्ग हैं, उनकी गलतियां नहीं है। लोग उसका भी मजाक बना रहे हैं, तमस्कर बनाना गलत है। अगर खूबसूरती की तस्वीर ले रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं, यादें बना रहे हैं, तो उसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने गलती की। गलती मैं बता रहा हूँ, गलती नहीं बल्कि संगीन जुर्म है। किनका? अदारों का, वहां की रेस्क्यू टीमों का, जिनके पास कश्तियां मौजूद नहीं है। सुना कोई कागजी तौर पर कार्रवाई करके कुछ मुअत्तलियां भी की है। मुअत्तलियां इन्होंने क्या करनी है? वो फिर बहाल हो जाएंगे, चले गए, वो फिर बहाल हो जाएंगे। जिन्होंने दुनिया से जाना था चले गए। वो सारी आपको पता है मोहसिन, उसको वो बेटियां दोबारा वापस मिलेंगी? वो नहीं मिलेंगी। उसको पूरा खानदान मिलेगा? वो सारी जिंदगी आपको लगता है कि उनके खानदान में से कोई नॉर्दर्न एरियाज जाएगा, पहाड़ी इलाकों में जाएगा? वो मेरे ख्याल से अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर देंगे। खौफ आने लग गया ये सुन के। अच्छा, अब मजीद लोग वहां पे जो मौजूद थे डस्का में, वो क्या कह रहे थे, क्या सूरत हाल थी? डस्का में तो क़यामत बरपा है। मैं एक खतून से मिला, वो सियालकोट से ना दुरपसरूर इलाका है, उसके आस पास ही है। बिल्कुल साथ है। वो पसरूर से आई थी बजरूर खतून। वो कहती, वो उसकी उम्र तकरीबन होगी कोई 70-75 साल के करीब उस खतून की उम्र थी। और वो खतून जब मुझसे मिली ना, मुझे देख के ना रोना शुरू हो गई। मैं बात कर रहा था, इंटरव्यू कर रहा, मुझे रोना शुरू हो गया। मैंने कहा माँ जी की है? मैं कहा की लग दे तुझे? कहते पुत्र मैं कुछ नहीं लगती, मैं मेरी पोतरिया ने ना फेसबुक ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਆ ਗਈ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, मैं उन्होंने पूछा हाल चाल पूछा, मैं दुख से शरीक हो जाऊं। और बदबख्ती ये कि हमारा कोई सियासतदान उनके घरों में नहीं पहुंचा, कोई नहीं गया, कोई भी नहीं पहुंचा। बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली है, ये कीचड़ उछा रहे हैं उन पर, वो कीचड़ उछा रहे हैं इन पर, ये यहाँ पे भी सियासत खेल रहे हैं। अंदाजा करें, हम लोग इन्हें हुक्मरान है, ये आपस में एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। अच्छा, और ये मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसको भी सियासत की नजर कर दिया, और उसमें ये सुना कि डंपर में लाशें आई हैं कोई वहां से, केपी के हुकूमत ने डंपर में। सलमान भाई वही तो बता रहा हूँ, यहाँ पर भी सियासत खेल रहे हैं, गंदी चालें चल रही हैं। आप लोग किसी जगह तो बख्श दें, किसी जगह तो माफी दे दें। सहाफत का आपने एक वैसे ही म्यार खत्म कर रहे हैं, और दूसरी जगह आपके खिलाफ अगर हम बात करें नाम लेकर, तो फिर आप लोग अदारों में शिकायत भेजते हो, लेकिन अपनी नाअहली नाकामी को एक दूसरे के पीछे कीचड़ उछालें। नाज़रीन, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। वो मनाजिर जो कल से हमारा पूरा मुल्क देख रहा है, बल्कि पूरी दुनिया देख रही है, कि 18 अफराद बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। उनके इर्द गिर्द जो उनके बड़े हैं, किसी का बेटा है, किसी का बाप है, किसी की बहन है,
वो सिर्फ उन्हें देख रहे हैं और तसल्लियां दे रहे हैं कि हम आपको बचा लेंगे, रेस्क्यू आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। फिर रेस्क्यू नहीं आया, वो मुंह जोर सैलाबी रेला आया और उन तमाम अफराद को बहा कर ले गया। अब लाशें वहां से मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। डस्का में जो लाशें पहुंची उन्हें तलहा नवीद कवर करके आए, उसके वालिदैन के क्या हाल है, मोहसिन पे क्या क़यामत बीत रही है, क्या क़यामत टूट चुकी है, क्या मनाजिर है, वो तमाम तफसीलात बताई। एक बच्ची जो सबसे छोटी थी, मोहसिन की 4 बेटियां इस अफसोसनाक साने की नज़र हो गई। उसमें से सबसे छोटी बेटी की लाश आज दरिया से निकाली गई है, वो भी पहुंचाई जाएगी, उसे भी सुपुर्द खाक किया जाएगा। बाकी 4 से 5 अफराद को वहां के एक मुकामी हीरो जिसका नाम मोहम्मद हलाल है और उसने हलाली होने का सबूत दिया, उसने किसी की परवाह नहीं की, वो खुद ही पानी में कूद गया। उस हीरो ने फिर 4 से 5 अफराद को वहां पर अपनी मदद आपके तहत बचा लिया। और वो इस पर भी तलहा से बात हुई है, परेशान है और कहता है मुझे रात को नींद नहीं आती, अगर मुझे 1 घंटा पहले पता लग जाता तो मैं 18 अफराद को डूबने ही ना देता। तो ये होता है एक जज्बा, ये होता है एक इंसानियत की कदर करना। तो हमारे इदारे हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। और ख़ास तौर पर केपी के हुकूमत की बात की जाए जो मुसलसल कई सालों से यहाँ पर हुकूमत कर रहे हैं, अगर सहूलियात की बात की जाए तो सिफर सहूलियात हैं और शर्म की बात है। और जो बयानात मैंने केपीके के जो वजीर आला हैं अली अमीन गंडापुर उनके सुने, जब उनसे एक सहाफ़ी ने सवाल किया तो उनका कहना था कि वहां पे मैं तंबू लेके पहुंच जाता, टेंट लेके पहुंच जाता। मतलब ये क्या गुफ्तगू है, आपका रवैया क्या है, आप किन हवाओं में हैं, आपको पता ही नहीं कि इंसान की जान की कीमत क्या है। और ये सवालात होने, आपने इक़्तिदार में सदा बैठे नहीं रहना और सदा इस दुनिया में भी नहीं रहना, इस जहाने फानी से कूच कर जाना है। और फिर इन सारी चीजों के जवाबात जो हैं वो एक ही ताकत है जो आपसे लेगी और उसका इंतज़ाम करना चाहिए अपने ज़िंदा रहते हुए। उन चीज़ों का अगर गलतियां हो जाए तो उसका खमियाजा भुगतना चाहिए, उन सारी चीज़ों को देखना चाहिए। इंसानी जानों के ज़िया को किस तरह से रोका जा सकता है वो इंतज़ाम करने होंगे। केपी के की अगर बात की जाए तो वहाँ पर जितने सियाहती मुकामात हैं वो अब लोगों के लिए गैर महफूज होते चले जा रहे हैं और बहुत से हादसात हो रहे हैं। ये इतना बड़ा सानिया जिसने हमारे पूरे पाकिस्तानी लोगों को न सिर्फ परेशान करके रख दिया, झंझोड़ के रख दिया, एक तरफ दुनिया में हमारा मजाक भी उड़ाया जा रहा है कि पाकिस्तान किस तरह का मुल्क है कि वो 18 अफराद जो अपनी जिंदगी की भीख मांगते रहे उन्हें बचा नहीं सका, तो किसी दूसरे मुल्क में अगर कोई कुत्ते की जिंदगी खतरे में हो तो वो उसे बचाने के लिए तमाम तर वसाइल लगा देते हैं। तो हमें सोचने समझने की ज़रूरत है कि हमने कौम किस तरह से बनना है, हमने इन चीज़ों का एहसास किस तरह से करना है, दुख और दर्द किस तरह से रखना है। मज़ीद जो इस हवाले से हकाइक होंगे, इस साने के हवाले से तफसीलात हमारे पास आएंगी, उससे भी हम आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।